Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो मॉक टेस्ट सेकंड रहने वाला है ऑन जियोग्राफी। और इस वाले मॉक टेस्ट में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं आपके पटवारी के एग्ज़ाम में जियोग्राफी का सिलेबस मेंशन है और होप्स वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस वाले मॉक टेस्ट में से आपके जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम करे हैं वो सारे JKSSB ओरिएंटेड है। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज नथुला पास जो है अ प्लेस वेयर द इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज़ बीन resumed after 44 years is located on the Indian border in तो मतलब ये जो नथुला पास है ये किस जगह पे पड़ता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ सिक्किम। जो नथुला पास है वो कहाँ पे है, वो सिक्किम में है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्रेडिंग सेंटर था इंडिया और चाइना के बॉर्डर का तो ये रिज्यूम किया गया है आफ्टर 44 ईयर्स। सो ये न्यूज़ में है तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है नथुला पास का। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द नागार्जुना सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो नागार्जुना सागर डैम है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए कृष्णा, चंबल, कोसी या सतलज। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। आंसर इसका रहेगा दैट इज कृष्णा रिवर। कौन सा रहेगा, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है उसके ऊपर नागार्जुना सागर जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। तो अगर इसका देखें तो ये जो नागार्जुना सागर डैम है दैट वाज बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर एट नागार्जुना सागर वेयर जहाँ पे दैट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द नलगोड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो एक कौन सा है, नलगोंडा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में। और दूसरा जो है वो ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है। और दूसरा एक है जिसको हम कहते हैं क्या, गंटूर। तो ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। तो इनके बॉर्डर के ऊपर जो है ये बनाया गया है। सो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। द ग्रैंड कैन्यन इज ऑन ऑन द रिवर। जो ग्रैंड कैन्यन है वो कौन से रिवर के ऊपर है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ए कोलोराडो, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ओहियो एंड ऑप्शन डी मिसिसिपी। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए दैट इज कोलोराडो। ठीक है ना, इसका आंसर कोलोराडो रहेगा। सो ये जो ग्रेट कैनियन है, एक ये स्टीपी साइड कैनियन है दैट इज कॉल्ड बाय द दिस रिवर दैट इज द कोलोराडो रिवर। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा यूएसए में है। याद रखिए ये कहाँ पे है, यूएसए में है। और यूनाइटेड स्टेट में है। और किस वाले एरिया में है, जो है हमारा एरिजोना। ठीक है ना, याद रखेंगे एरिजोना जो कि कहाँ पे है, हमारा नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। सो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। पहले जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप पहले इसको सुने, पास करके खुद आंसर देने की कोशिश करें, तभी ये जो मॉक टेस्ट होगा आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ इसका फिर कोई पर्पज़ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इसको 1x 1.5x के ऊपर स्पीड रख के तेज़ देखना शुरू कर देते हैं। वैसे नहीं, इसको खुद से आराम से इसको अटेम्प्ट करें ताकि ये आपके लिए बेनिफिट, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना आंसर देने की एक्यूरेसी आप में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। ये तो हम सबको पता है, ये ग्रीनलैंड जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है। सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये किसका इंटीग्रल पार्ट है। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा, क्या ये नॉर्वे का इंटीग्रल पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का है, डेनमार्क का है या कनाडा का है। सो
इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज डेनमार्क। क्या रहेगा? डेनमार्क। सो डेनमार्क जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। सो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज योर ग्रीनलैंड एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क, और ये डेनमार्क का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये एक ऑटोनोमस कंस्टिट्यूएंट कंट्री है, वियर लाइक द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो दैट इज़ बिटवीन द आर्टिक एंड अटलांटिक ओशन के बीच है ये। तो ये कैनेडियन आर्टिक आर्चीपेलागो में आता है, ठीक है ना, आर्चीपेलागो में आता है, ठीक है ना। तो आर्चीपेलागो का होता है जहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड, छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्चीपेलागो कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर? ब्राउन पेपर हम किसको कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा जूट, कॉटन, रबर, टी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज जूट। जो जूट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर कहते हैं। सो जूट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन एन्युलर पैटर्न रिवर फ्लो। जो एन्युलर पैटर्न होता है हमारा, ये मैंने आपको पूरा रिवर का एक पूरा एमसीक्यू सेशन कराया, उसके बाद रिवर के बारे में सारा जो है पढ़ाया, उसमें मैंने पैटर्न ऑफ रिंग भी, पैटर्न ऑफ रिवर बताए थे। तो इसमें अगर हम एनुलर रिवर के पैटर्न के देखें तो वो किस तरह से फ्लो होता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होंगे, नॉर्थ टू साउथ फ्लो होंगे, लाइक अ रिंग फ्लो होंगे, या इनर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वो फ्लो होंगे। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज लाइक अ रिंग। तो रिंग की तरह ये क्या करेंगे, जो एनुलर रिवर्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। सो इसको हम एनुलर ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है ना। एनुलर एन्यूलर ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न भी इसको हम कहते हैं। ये चीज़ भी आपको पता हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं तो वैसे पूछ सकते हैं। सो ये जो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न स्ट्रीम होती है, ये क्या करती है? फॉलो रफली सर्कुलर या कंसेंट्रिक पाथ में ये जो है वो फ्लो करती है। तो ये रिसेंबल करती है किसी की तरह से, जैसे दैट लाइक अ रिंग, लाइक अ उसकी तरह के, उस तरीके से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, ये हमको बताना है। सो क्या वो कृष्णा रिवर है, कावेरी है, नर्मदा है, या गोदावरी है? सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। और इसी गोदावरी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण दक्षिण गंगा। क्या कहते हैं इसको हम? दक्षिण गंगा भी इसको हम कहते हैं। किसको? गोदावरी रिवर को। तो ये दसोथन गेज है और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का आफ्टर गंगा, ठीक है। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये पेनिनसुलर इंडिया का क्या है? सबसे लंबा रिवर है, ठीक जी। अब जितने भी व्यूवर्स या एस्पायरेंट्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो हमारे इस मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। क्योंकि ये जितना भी जियोग्राफी का पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन है सारे मिक्स क्वेश्चन, या जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो इसमें फ्रेम करके रखे हैं। सो इसमें से हमने बताना है कि हमारे पास कौन सा है जो टाइप है वो सेडिमेंट्री रॉक की टाइप है। तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट, चारकोनोकाइट, बसाल्ट, या आर्कोस। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, दैट इज आर्कोज। सो ये जो आर्कोज है ये कौन सा है? दैट इज अ डिट्रीरल, क्या बोलेंगे इसको? डिट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक की ये टाइप है,
तो इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो इस वाले में क्या होता है, एटलीस्ट 25% जो होता है वो क्या होता है, फेल्डस्फीयर होता है। फेल्ड्स क्या होता है, फेल्डस्पर होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, एक जगह है धालीवाल और एक है लुधियाना टाउन आर फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है? धालीवाल एंड लुधियाना, क्या वो सिल्क टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, वुडन टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, या सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, पहले आपने पॉज करके खुद देना, उसके बाद फिर हमारे साथ मैच करें। सो ऑप्शन बी इसका रहेगा आंसर, दैट इज वुलन टेक्सटाइल। जो वुलन टेक्सटाइल है, ये जो है वो जो धालीवाल और लुधियाना टाउन है, ये फेमस किसके लिए है? वुलन टेक्सटाइल के लिए। सो ये जो धालीवाल है ना, ये फिफ्थ नंबर का क्या है हमारा, लार्जेस्ट टाउन है। म्यूनसिपल एरिया जो है हमारे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो पंजाब में है, फिफ्थ नंबर के लार्जेस्ट टाउन है, ठीक है ना। उसके बाद जो धालीवाल है ये फेमस है किसके लिए? वुलन मिल्स के लिए। लुधियाना भी फेमस है ऑल ओवर वूल, क्योंकि आपने वहाँ से देखा जितनी भी वुलन टी शर्ट्स या वुलन कॉटन आता है, या वहाँ पे ज़्यादा ये बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे कौन सा पोर्ट जो है वो लोकेट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए कंडला पोर्ट, कोची पोर्ट, मार्मगो पोर्ट, या ऑप्शन डी पैराद्वीप पोर्ट। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अब आपने देखा होगा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ ईस्टर्न की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, दैट इज पैराद्वीप। कौन सा हमारा है? पैराद्वीप पोर्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। और ये जो पैराद्वीप पोर्ट है ना, दैट इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट है, और यहाँ पे डीप वाटर पोर्ट है ये वाला। तो इंडिया में ये हमारा एक जगह है जगत सिंहपुरा, कहाँ पे है? उड़ीसा के पास है हमारा, ये कहाँ पे है? उड़ीसा के पास है, याद रखेंगे आप क्या, उड़ीसा के पास है। और कहाँ पे है? एक जगह है उसको बोलते हैं जगत सिंहपुरा, या जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे उड़ीसा का, तो ये यहाँ पे ये पोर्ट रहता है। सो पैराद्वीप पोर्ट जो है वो ईस्टर्न में है। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि बताएं ईस्टर्न में कौन से पोर्ट हैं और वेस्टर्न में कौन से पोस्ट हैं, ठीक पोर्ट्स हैं, उसके बारे में एग्जामिनर पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ नो मून? कौन सा एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे कोई भी मून नहीं है? सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे मार्स, नेपच्यून, मरकरी, या ऑप्शन डी प्लूटो। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा कौन सा? मरकुरी। सो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे कोई भी मून नहीं। अब मुझे आप एक और, इन ऑप्शंस में तो नहीं है, एक और प्लेनेट ऐसा बताएंगे जहाँ पे मून नहीं है, उसका जो है वो ऑप्शन जो होगा आंसर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और प्लेनेट है जहाँ पे कोई मून नहीं, एक तो हो गया हमारा मरकरी, और दूसरा आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन? कंचनजुंगा कहाँ पे है? क्या वो नेपाल में है, सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल में है, या हिमाचल प्रदेश में है? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, जो हमारा कंचनजुंगा है वो कहाँ पे सिचुएट करता है? वो ऑप्शन बी कहाँ पे? सिक्किम में सिचुएट करता है। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। कंचनजुंगा जो है वो दुनिया की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन है, दुनिया की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो सिचुएटेड है हमारी सिक्किम स्टेट में है, जो कि हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया है, और यह नॉर्दर्न नेपाल है, उसके आसपास में ये मिलती है। आपने मैप स्टडी करी होगी, आपको इस सब की चीज़ की नॉलेज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज? मणिपुर की कौन सी कैपिटल है? क्या वो
इम्फाल है, एजवल है, दिसपुर है, या नन ऑफ दी अबव। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज इम्फाल इसकी जो है वो मणिपुर की कैपिटल है। हम ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं जी, बताएं मणिपुर कौन सी स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट हैं, ईस्टर्न स्टेट हैं, साउथर्न स्टेट हैं, या वेस्टर्न स्टेट है, या नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, या साउथर्न ईस्टर्न है, या साउथर्न वेस्टर्न है, या नॉर्थर्न वेस्टर्न, ऐसा करके क्वेश्चन को अजीब करके वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो अभी मुझे ये बता देंगे ये कौन सी है, ये क्या नॉर्थर्न है, मतलब ये तो सबको पता है नॉर्थर्न है, या ईस्टर्न है, या नॉर्थर्न ईस्टर्न है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लाइट फ्रॉम सन रीच द अर्थ इन अबाउट, जो सन की सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन पे कितने टाइम में पहुंचता है। अब ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है 8 सेकंड, 8 मिनट, 10 सेकंड, या 10 मिनट। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 8 मिनट। जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन पे 8 मिनट में जाके पहुंचता है। मतलब अगर एग्जैक्ट देखें तो 8 मिनट और 20 सेकंड इसका आंसर है। अब अपने ऑप्शंस के ऊपर जाना है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड इज, जो कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो कौन सा है। इंडिया, सॉरी ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी फिलीपीन। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज इंडोनेशिया इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, या ऑप्शन डी यूरेनस। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो ऑब्वियस ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज वीनस। जो वीनस है दैट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द वर्ल्ड, ये रहेगा इसका आंसर। तो अगर इसकी रोटेशन पीरियड की बात करें तो 243 डेज में ये रोटेशन इसका पीरियड रहता है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है रोटेशन की अगर बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कितना एरिया कवर करता है। ऑप्शन ए 2%, बी 7%, डी 10%, एंड ऑप्शन डी 15%। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज 7% इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं हमारे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो दैट इज कंप्राइजेज ऑफ 7% ऑफ द वर्ल्ड ड्राई एंड लैंड सरफेस, ये कवर करता है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आ सकता है फॉरेस्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीप टाइड्स आर, जो नीप टाइड्स हैं वो क्या होती हैं, नीप टाइड। तो इसका आंसर रहेगा इसके ऑप्शंस रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीक होती हैं, मीडियम होती हैं, या वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, जो नीप टाइड्स होती हैं वो वीक टाइड होती हैं। एक नीप टाइड होती है और एक स्प्रिंग टाइड होती है। अब एक वीक होंगी तो ऑब्वियसली दूसरी जो होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। नीप टाइड जो होंगी वो कौन सी होंगी, दैट आर वीक होगी, और दे occur when the gravitational force of the moon in the suns are the perpendicular to one another, perpendicular होंगी वन another। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच प्लेनेट टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन, लॉन्गेस्ट टाइम जो है सन के अराउंड गो अराउंड लेने में लेगा। तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, या नेपच्यून। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून जो है दैट टुक द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, all vital atmospheric processes leading to the various climatic and weather condition take place in, जो जितना भी वेदरिंग या क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स हैं वो कहाँ पे टेक वर्क करते हैं। तो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, या एक्सोस्फेयर। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इसका आंसर रहेगा। ये तो हो गया ट्रोपोस्फेयर। तो एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ जिससे आप जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो सीरीज में याद कर सकते हैं। सो एक चीज़ है ट्रस्ट, ये याद रखें, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके जो भी लेयर्स होंगे आप उसको ईजिली याद कर सकते हो। ट्रस्ट से ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद टी से मतलब ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर बन जाएगा। उसके बाद ये वाला एम आ जाएगा मीजोस्फेयर। उसके बाद ये वाला आई आ जाएगा आइनोस्फेयर। ये वाला टी आ जाएगा थर्मोस्फेयर। और ये वाला ई आ जाएगा एक्सोस्फेयर। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 लेयर हमारी जो है वो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये बड़ा इजी है, इसमें हम याद कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट में अराउंड 20 या 25 क्वेश्चन थे, जितने भी थे मुझे रिकॉल नहीं रहे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है इन 20 या 25 में से। ये वीडियो लेक्चर या मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। जितना आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे उतना हम अच्छे से और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो और जो और भी दीगर एग्ज़ाम जितने भी हैं आपके, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने जो एस्पायरेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं वो किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उनके ऊपर और मॉक टेस्ट और वीडियो लाने की कोशिश करें। ठीक है जी। इस मॉक टेस्ट को मैं यहीं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप स्पोर्टिंग।